हेलो गाइज, वेलकम टू टाइप ऑफ क्लासेज। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे अदर रेडियोग्राफी में मैक्रो रेडियोग्राफी। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो देखिए गाइज, ध्यान से देखिए, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, मैक्रो रेडियोग्राफी क्या होती है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी कि जिस रेडियोग्राफी के अंदर किसी बॉडी पार्ट की छोटी से छोटी इमेज को बड़ा करके देखा जा सकता हो, उस रेडियोग्राफी को क्या कहते हैं? मैक्रो रेडियोग्राफी कहते हैं। इस रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं? अधिकतर इमेज का मैग्निफिकेशन करते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज को बड़ा करते हैं। और इस रेडियोग्राफी का अध्ययन हम, जैसे लेक्राइमल डक्ट हैं और कार्पल्स बोन होती है, उनका अध्ययन करने के लिए इस रेडियोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, मैक्रो रेडियोग्राफी क्या होती है। इन दिस टाइप ऑफ रेडियोग्राफी टेक्निक, इस प्रकार की रेडियोग्राफी टेक्निक में या इस प्रकार की रेडियोग्राफी मशीन में, द रेडियोग्राफी इमेज इज मैग्नीफाइड, जो रेडियोग्राफी इमेज होती है ना, उसको मैग्नीफाइड किया जाता है, यानी कि बड़ा किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज के अनुसार रेडियोग्राफी इमेज को क्या करते हैं? हम बड़ा करते हैं, मैग्नीफाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ किसके लिए आया है? बॉडी पार्ट के लिए। ठीक है गाइज, आगे देखिए। इन दी मैक्रो रेडियोग्राफी, इस मैक्रो रेडियोग्राफी में द इनलार्जमेंट ऑफ रेडियोग्राफ इमेज इज डन बाय यूजिंग डायरेक्ट मैग्निफिकेशन टेक्निक, यानी कि इनलार्जमेंट का मतलब होता है जितना बड़ी हो सके उतनी बड़ी इमेज प्राप्त करते हैं हम। किस किसके द्वारा? डायरेक्ट मैग्निफिकेशन टेक्निक का उपयोग करके हम इस रेडियोग्राफी के अंदर डायरेक्ट मैग्निफिकेशन टेक्निक का उपयोग करके जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी इमेज प्राप्त करते हैं। ठीक है गाइज, आगे देखिए। द मैग्निफिकेशन रेडियोग्राफी इमेज, जो मैग्निफिकेशन रेडियोग्राफी इमेज प्राप्त होती है वह इम्प्रूव द विजुअलाइजेशन ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स एंड स्मॉल बोन स्ट्रक्चर। वह इम्प्रूव करती है, यानी कि सुधार करती है या बेटर रहती है, किसके लिए? विजुअलाइजेशन ऑफ द फाइन ब्लड वेसल्स, यानी कि फाइन ब्लड वेसल्सों को देखने के लिए और स्मॉल बोन स्ट्रक्चर को देखने के लिए यह रेडियोग्राफी क्या होती है? अधिक सुविधाजनक होती है। ठीक है गाइज, आगे देखिए। द मैक्रो रेडियोग्राफी टेक्निक इन दी स्टडी, इस रेडियोग्राफी के अंदर क्या किसका अध्ययन किया करते हैं हम? जैसे लेक्राइमल डक्ट एग्जामिनेशन, जो लेक्राइमल डक्ट होती है ना अपनी आँखों में, उनका परीक्षण करने के लिए इस रेडियोग्राफी का उपयोग करते हैं, जिनको क्या कहते हैं? डेक्रोसिस्टोग्राफी भी कहा जाता है। और कार्पल बोन स्ट्रक्चर, जो ब्रेस्ट जॉइंट में कार्पल्स बोन प्रेजेंट होती है ना, उनका अध्ययन करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और लोकेलाइजेशन एरिया ऑफ द लंग्स, जो लंग्स में ब्रोंचिकाई प्रेजेंट होती है ना, स्मॉल ब्रोंचिकाई, उनकी लोकेलाइजेशन का पता करने के लिए इस रेडियोग्राफी का उपयोग भी कर सकते हैं। आगे देखिए प्रिंसिपल। आगे देखिए प्रिंसिपल क्या बताता है इसका। प्रिंसिपल ये बताता है कि इस रेडियोग्राफी में जो हम इमेज को मैग्नीफाइड करते हैं ना, उस इमेज को मैग्नीफाइड किस तरीक़े से किया जाता है, किस प्रकार करते हैं हम, तो उसको ये बताता है प्रिंसिपल। देखिए, द मैग्निफिकेशन कैन बी प्रोड्यूस, मैग्निफिकेशन उत्पन्न होता है किसके द्वारा? बाई इंक्रीजिंग द ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस, जब फिल्म की डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है ऑब्जेक्ट से, जब ऑब्जेक्ट से फिल्म की डिस्टेंस को बढ़ा दी जाती है तो हमें मैग्निफिकेशन उत्पन्न हो जाता है, मैग्निफिकेशन प्राप्त हो जाता है। किस पर? इमेज पर और फिल्म पर। विल बी प्रोड्यूस ए डायरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज, तो क्या होगा? तो डायरेक्ट एक मैग्नीफाइड इमेज प्राप्त हो जाती है। कब प्राप्त होती है? जब ऑब्जेक्ट की फिल्म से डिस्टेंस को बढ़ा दी जाती है तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन इमेज का निर्माण हो जाता है। प्रिंसिपल यही बताता है। आगे देखिए,
अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखिए, मैग्निफिकेशन को हम एम से, कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू एफ एफ डी अपॉन एफ ओ डी। यहाँ एफ एफ डी क्या होता है? यहाँ एफ एफ डी होती है फोकस से फिल्म डिस्टेंस, और एफ ओ डी क्या होती है? फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एफ एफ डी क्या होती है? फिल्म से, फोकस से फिल्म डिस्टेंस होती है, या फोकस से फिल्म डिस्टेंस होती है। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए ये सोर्स है अपना, ये फोकस है, और ये क्या है? फिल्म डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? एफ ओ डी कहलाएगी, फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट दूरी क्या कहलाएगी? फोकस टू फिल्म डिस्टेंस, या फिल्म डिस्टेंस टू फोकस डिस्टेंस। फिल्म डिस्टेंस टू फोकस डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है गाइज। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? ये ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस कहलाएगी, जिसका हम अध्ययन करेंगे आगे। तो देखिए, माना लेट्स कंसीडर, माना कि एफ एफ डी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। मान लिया एफ एफ डी कितनी है? हमारी 100 सेंटीमीटर है, और एफ ओ डी कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? एफ ओ एफ डी और मैग्नीफिकेशन। तो अब मैग्नीफिकेशन किस प्रकार ज्ञात होगा हो जाएगा? देखिए, इन दोनों मानों से ज्ञात हो जाएगा। द मैग्नीफिकेशन एफ एफ डी अपॉन एफ ओ डी, मैग्नीफिकेशन के सूत्र से। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एफ डी का मान कितना है? 100 सेंटीमीटर, और एफ ओ डी का मान कितना है? 40 सेंटीमीटर। जब 100 में 40 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 2.5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमें? मैग्नीफिकेशन एम का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए, मैग्नीफिकेशन किस प्रकार होता है फिल्म पर। मैग्नीफिकेशन करने के लिए हमें दो कंडीशंस होती हैं। तो देखिए, यदि मान लीजिए इफ दी एफ एफ डी इज फिक्स, यदि मान लीजिए एफ एफ डी क्या कर दी जाए? फिक्स कर दी जाए। जैसे मान ली जाए ये एफ एफ डी है, ये क्या हो गया? हमारा फोकस हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट्स हो गया। ये क्या हो गया? फिल्म हो गई है। तो ये कौन सी दूरी है? ये है फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि एफ ओ डी। और ये टोटल दूरी क्या कहलाएगी? एफ एफ डी, फोकस से फिल्म डिस्टेंस। ठीक है गाइज। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहलाएगी? क्या क्या होगी? देखिए, यदि मान लीजिए एफ एफ डी फिक्स कर दी जाए, जब ये दूरी क्या कर दी जाए? फिक्स कर दी जाए, उस स्थिति में द ऑब्जेक्ट नियर टू दी एक्स ट्यूब। तो उस स्थिति में क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट है ना, ये नियर होगा किसके? एक्स ट्यूब के या फोकस के। देन दिस कंडीशन द मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज। उस स्थिति में हमें क्या होगा? मैग्निफिकेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जब ये दूरी फिक्स कर दी जाए और इस ऑब्जेक्ट को फोकस के पास में ले जाया जाए, तो उस स्थिति में हमें क्या होगा? मैग्निफिकेशन दिखाई देगा। मैग्निफिकेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। किस पर? फिल्म के ऊपर। तो देखिए, अब इसका फॉर्मूला होता है एफ ओ डी। तो एफ ओ डी ज्ञात करनी है अब हमें, क्योंकि एफ एफ डी तो फिक्स कर दी। तो अब ज्ञात क्या करना है? यही दूरी तो ज्ञात करनी है, फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र हो गया एफ एफ डी अपॉन मैग्निफिकेशन। अब एफ एफ डी का मान कितना मानते आए हम? ऊपर मानते आए 100 सेंटीमीटर। यहाँ से 100 सेंटीमीटर आ गया, तो 100 सेंटीमीटर रख दिया। और जो मैग्निफिकेशन को ऊपर मान निकाल लिया अपन ने, एम का मान कितना निकाला? 2.5 सेंटीमीटर। तो इसमें मान रखने पर हमें कितना हो जाएगा? 40। जब हम
2.5 सेंटीमीटर का 100 में भाग देंगे तो 40 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अगली कंडीशन क्या होगी, यदि FOD को फिक्स कर दिया जाए। जब FOD को फिक्स कर दिया जाए, कौन सी दूरी होगी FOD, फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ये दूरी मान ली जाए जब फिक्स कर दी जाए। तो उस स्थिति में क्या होगा, द मूविंग द फिल्म डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तब उस स्थिति में जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, फिल्म की दूरी को बढ़ा देते हैं या मूव कर देते हैं हम। कौन सी डिस्टेंस को, यहाँ से फिल्म की डिस्टेंस को मान ले यहाँ तक ले जाया जाता है। पहले यहाँ थी, अब यहाँ कर दिया। तो अब इस डिस्टेंस को हम ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र देखिए, FOD इक्वल टू FFD m-1। ये सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा। तो देखिए, OFD इक्वल टू FOD का मान हम ऊपर 40 निकालते आए, तो वो 40 मान रख देंगे, और मैग्नीफिकेशन का मान 2.5 ऊपर ही निकाला था, वो रख देंगे और -1 कर देंगे। अब इनका मल्टीपल करके इनका मान हो जाएगा टोटल 60 सेंटीमीटर निकलाएगा। जब 2.5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। इसका मान कितना निकलेगा, 60 सेंटीमीटर। आगे देखिए, द माइक्रो रेडियोग्राफी इमेज मे बी डिग्रेडेड ड्यू टू मूवमेंट अनशार्पनेस और जियोमेट्रिक अनशार्पनेस। जो माइक्रो रेडियोग्राफी इमेज होती है वह ख़राब हो सकती है किसके द्वारा, मूवमेंट अनशार्पनेस के द्वारा और जियोमेट्रिक अनशार्पनेस के द्वारा। आज की वीडियो यहीं तक है। ओके गाइज।